कोई भी कल को एमएलए बने, मैं ये कहना चाहूंगी आप मिनिस्टर नहीं बनेंगे, आप एक पब्लिक सर्वेंट है। आज आपके द्वार खुले हैं लोगों के लिए क्योंकि आपको वोट चाहिए। जब आप एमएलए बन जाएंगे, जो भी इंसान बनेगा उसको पहले ही मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, लेकिन जब आप बनेंगे तो आपसे एज अ यूथ, एज अ कश्मीर की बेटी मेरी ये उम्मीद है कि तब आप उठे सुबह और तब आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में चक्कर मारे, तब आप जाके देखें लोगों के घरों में क्या है क्या नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमारा फंड आता है उसको ट्रांसपेरेंट रखे, ये उम्मीद रखती हूँ मैं। उससे अपने घर के लेंटर ना डाले, अपनी बड़े बड़े बंगले ना बनाए। अगर आप कश्मीरियत की बात करते हैं तो कश्मीरियत में कश्मीर का मुसलमान भी आता है, कश्मीर का सिख भी आता है, हिंदू भी आता है और क्रिश्चियन भी आता है। तो जब आप बात करें खाली मैनिफेस्टो में ना लिखे, प्रैक्टिकल करें। आप हर एक उस धर्म के ग्रीवियंसेस की बात करें, ना कि एक बंदे की। जैसे हम रोड सड़कों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, लेकिन एक कहीं जो फैक्टर है ना वो मिस है, वो है एनवायरनमेंट हमारा। तो आप देख रहे हैं ना जो हमारे टर्नओवर, वोटर्स टर्नओवर बढ़ रहा है। मुझे लगता है जो हमारे नॉमिनेटेड, जो हमारे कैंडिडेट जो आगे आए हैं अपना मुस्तकबिल देखने के लिए, आई थिंक द प्रेशर इज मोर ऑन देम नाउ। जो यूथ हमारा हो उसको इन चीज़ों की नॉलेज हो, इस चीज़ की एक्सपीरियंस हो, इन चीज़ों पे उसने काम किया हो, तब जाके मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको सही हम एड्रेस कर पाएंगे। हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों से गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, वोट सोच समझ के डालिए जो आपको कल खिदमत करेगा, ना कि उसको डालो जो आपका गेट बंद करेगा। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने में कौन सी जमात कामयाब होती है, इसके नताइज इलेक्शंस के बाद ही सामने आएंगे। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग अपने लीडरान से क्या चाहते हैं, उनके कौन से ऐसे मसलात हैं जो वो अपने लीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं और उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने लीडर्स से, वो जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के ही कुछ बाशिंदे मौजूद है, जिनमें अर्जुमंद मखदूमी साहब है, तौसीफ अहमद साहब है, बरकत रतन कौर मैडम है और हमारे साथ एक यूथ है जिनका नाम फैज़ान नज़ीर है। हम इन सब से करेंगे बात और इनके एक्सपेक्टेशंस क्या है इनके लीडर्स से, वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। पहले आपसे बात करेंगे, आप क्या चाहते हैं कि आपके लीडर कैसे हो और आपकी उम्मीदें क्या है उनसे? आज की डेट में जब से हम बड़े हुए हैं हमने बाइकआउट देखा है। बाइकआउट को मद्देनज़र रखते हुए हम एज अ यूथ हम चाहते हैं कि हमारे जो लीडर होंगे, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए चुना जाएगा, पहली बात वो नीट एंड क्लीन हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, जो नए इनोवेटिव आइडिया आज की डेट में फ्लोर कर पाए हमारी कम्युनिटी में। बिकॉज़ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमारे एजुकेशन, हेल्थ, रोड, बिजली, इन सेक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो इन सेक्टर में आज की डेट में हमारा जो भी फंक्शन है काफ़ी डिफरेंट है। तो इसलिए जो यूथ हमारा हो उसको इन चीज़ों की नॉलेज हो, इस चीज़ की एक्सपीरियंस हो, इन चीज़ों पे उसने काम किया हो, तब जाके मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको सही हम एड्रेस कर पाएंगे एंड कुछ नया इनोवेटिव हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जी, बात करना चाहेंगे डॉक्टर तौसीफ से। तौसीफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने लीडर से? देखिए, खाली मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन जो आप देख रहे हैं ना जो हमारे टर्नओवर, वोटर्स टर्नओवर बढ़ रहा है, मुझे लगता है जो हमारे नॉमिनेटेड, जो हमारे कैंडिडेट जो आगे आए हैं अपना मुस्तकबिल देखने के लिए, आई थिंक द प्रेशर इज मोर ऑन देम नाउ बिकॉज पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। पहले तो ये हमें रहता था कि लोग पार्टिसिपेट वोट्स में नहीं करते हैं, इलेक्शन में नहीं करते हैं, बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड। अब लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिल गया है सबको और एवरीबडी हैज एन एक्सपेक्टेशन। वो वोटर को भी एक्सपेक्टेशन है और जिसको वो चुनेंगे उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। क्यों? एक तो 4-5 साल में आपने देखा कि कश्मीर एक डिफरेंट डायनेमिक्स पे आज है, एक प्लेटफॉर्म, उनके लिए एक बेंचमार्क सेट हुआ है। तो जो भी कोई नुमाइंदा आएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे यार दोस्त ऐसे हैं जो कंटेस्ट अभी कर रहे हैं, मैं उनके साथ एक ही चीज हमेशा शेयर करता हूं, मैं कहता हूं कि एक बेंचमार्क सेट हुआ है इस बार। और बेंचमार्क 2 वजहों से सेट हुआ। एक, बिकॉज पीपल आर कमिंग इन लार्जर नंबर टू वोट, नंबर
one. Number two, the benchmark has been set in last 4-5 years where there are no hartals, there is no shutdown, there is no stone pelting. Nobody want to, because अगर आप देखें कि जब साउथ कश्मीर में अभी रिसेंटली कुछ वोटर्स ने आफ्टर दे कास्ट देयर वोट, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही विच आई पर्सनली लाइक इट. उन्होंने ये कहा कि कम से कम जहाँ पे अभी हम हैं, अगर आप इससे आगे हमें नहीं ले जा सकते हो, बट हमें पीछे भी ना ले जाएं, हमें उस टाइम पे उस जगह पे वापस ना ले जाएं जहाँ कश्मीर शायद अपने ख्वाब में भी नहीं जाना चाहता है. लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि बहैसियत कश्मीरी एक सिटीजन आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने लीडर से कि वो अगर इक़्तिदार में आते तो क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या कुछ काम अंजाम दे? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हर किसी वोटर की सेम ही होती है, मेरी कोई खास नहीं होगी, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे हम रोड सड़कों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, लेकिन एक कहीं जो फैक्टर है ना वो मिस है, वो है एनवायरनमेंट हमारा. आप देखिए, कल की बात हम करते हैं, कल कश्मीर में 93 ईयर्स के बाद इट वाज द हॉटेस्ट समर. सितंबर 22 वाज द हॉटेस्ट इन 93 ईयर्स. मैंने नहीं देखा किसी पार्टी ने किसके लिए कोई मैनिफेस्टो लाया. मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई हमारा जो अभी कैंडिडेट है वो मार्केट में जाके अपने वोटर्स को ये बता रहा है कि अगर कश्मीर का हमने ये चीज़ ठीक नहीं की, जो हमारी इकोनॉमी के 3 H's है, जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है, हैंडीक्राफ्ट है और जो हमारा हॉर्टिकल्चर है ना, ये जो एनवायरनमेंट है, ये तीनों को असर करेगा. और अगर ये असर करेगा, वो वाली चीज़ होगी जो शायद ही हम आने वाली जनरेशन में ठीक कर पाएंगे, क्योंकि कश्मीर इज़ नोन फॉर इट श्रीन वाटर्स. कश्मीर इज़ नोन फॉर द वी डोंट एक्सपेक्ट टेम्परेचर ऑफ 34. दिल्ली में आपका कल 33 था, यहाँ 34 था. जम्मू में आपका 31 था, यहाँ 34 था. हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मैंने अपने किसी भी कैंडिडेट को अपने इस कैंडिडेटशिप में या उसके किसी भी स्पीच में इसके बारे में हमें चाहिए वो नुमाइंदा जो जिसकी नज़र पूरे कश्मीर पे हो, न कि खाली वो अपने वोटर को ल्यूर करने के लिए उनको वो जुमले 2-4 सुनाए. वी डोंट वांट दैट. वी वांट समथिंग शुड बी प्रैक्टिकली डन, एंड अगर उसने अभी नहीं किया तो देन टुमारो विल बी टू लेट फॉर ऑल ऑफ अस. ये हमारे साथ तौसीफ अहमद थे, इनका क्या कुछ कहना था हम सब ने सुना. नाज़रीन, आपको बताते चले जो आज के इलेक्शन है ये गुज़िश्ता इलेक्शन से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि लोग बढ़ चढ़ कर अपने वोट जो है डालने के लिए सामने आ रहे हैं. लोगों की कतारें देखी जा रही है. हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट बरकत रतन कौर जी भी मौजूद है. आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने लीडर से? देखिए सफ़िया जी, मैं बहुत वोकल होकर कहना चाहूँगी. जब से ये गोंग बजा है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, मैं देख रही हूँ जितने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर्स हैं, किसी भी पार्टी से, किसी पर्टिकुलर पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगी, सब जितने इंडिपेंडेंट हैं या किसी और पार्टी से, 5-5 बजे उठ के वो लोग डोर कैंपेन्स कर रहे हैं. 5-5 बजे उठ के वो लोगों के घरों में जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या मुसीबतें हैं. पहला सवाल तो मेरा ये है उनसे कि इससे पहले आप कहाँ थे? जैसे ही इलेक्शंस का गोंग बजा तब आपको याद आया कि ओह, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको जाके पूछना ज़रूरी है. तो पहली चीज़ तो मैं ये चाहूँगी, कोई भी कल को MLA बने, मैं ये कहना चाहूँगी आप मिनिस्टर नहीं बनेंगे, आप एक पब्लिक सर्वेंट है और आपको पब्लिक की सर्विस करनी है. तो जो आप ये आज 5-5 बजे उठ रहे हैं ना, आज आपके द्वार खुले हैं लोगों के लिए, क्योंकि आपको वोट चाहिए. जब आप MLA बन जाएंगे, जो भी इंसान बनेगा उसको पहले ही मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जब आप बनेंगे तो आपसे एज अ यूथ, एज अ कश्मीर की बेटी, मेरी ये उम्मीद है कि तब आप उठे सुबह और तब आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चक्कर मारे, तब आप जाके देखें लोगों के घरों में क्या है क्या नहीं है, सड़कें खराब है या कितनी विडोज औरतें हैं, कितने लोग हैं जिनको राशन तक नहीं है खाने को. क्या आप तब जाके उनको पूछें कि आपको क्या जरूरत है. अभी इलेक्शंस खत्म होने दीजिए. जिन जिन लोगों ने जो अपने द्वार खुले रखे हैं ना कि भैया आइए हमें अपनी ग्रीवेंसेस बताइए, तब इनके बाहर PSO खड़े होंगे, तब इनके गार्ड खड़े होंगे, तब हमें इनसे एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी. हमें वेट करना पड़ेगा लंबी कतार में इनको अपनी परेशानी बताने के लिए. और एक और चीज, माशाल्लाह अभी हमारे जो MP चूज किए गए राहुला साहब, बहुत ताबेदार हूं मैं, उनने बहुत अच्छी स्पीच दी है. मैं एक उम्मीद और करना चाहूंगी, कश्मीर की बेटी होने के बावजूद, कश्मीर की बेटी होने के नाते मैं एक उम्मीद करना चाहूंगी, जो भी आगे हमारा MLA बनता है, अगर आप कश्मीरियत की बात करते हैं तो कश्मीरियत में कश्मीर का मुसलमान भी आता है, कश्मीर का सिख भी आता है, हिंदू भी आता है और क्रिश्चियन भी आता है. तो जब आप बात करें, खाली मैनिफेस्टो में ना लिखें, प्रैक्टिकल करें. आप हर एक उस धर्म के ग्रीवेंसेस की बात करें, ना कि एक बंदे की. क्योंकि जब गोली खाने की बारी आई, जब 370 में हड़तालों में बैठने की बारी आई, तो हम सरदारों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सब ने, हम जो कम्युनल हार्मनी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम सब ने आपका सपोर्ट किया. और हम वाकई में सबसे पहले कश्मीरी हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. सबसे बड़ी चीज़ जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं भाई, कश्मीर यूथ है, बैकबोन है, कंट्री का बैकबोन है. तो आप यूथ के लिए काम कीजिए, तभी जाके आज की पीढ़ी सुधरेगी और आने वाली 10 पीढ़ियां बैठ के अच्छे से जिंदगी जी पाएंगी. और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कीजिए एज अ होल, क्योंकि हम बच्चे PhD करके सब कुछ करके सड़कों पे रो रहे हैं, कश्मीरियत खत्म हो रही है और हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं नौकरियां ढूंढने, वो भी 10-10, 20-20 हज़ार की. सो यही उम्मीद है आने वाले MLA से हाथ जोड़ के कि भैया
तब निकलना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस जीतने के बाद, तब मैं मानूंगी कि वाकई में आपने कुछ सोसाइटी के लिए किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। एक यूथ हमारे साथ जुड़े हैं, इनका नाम फैज़ान नज़ीर है। फैज़ान साहब, जानना चाहेंगे, आप अभी खुद छोटे हैं, तो क्या आपकी उम्मीदें हैं अपने लीडर से? नौजवान इस टाइम PhD करके घर में मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए रोजगार सोचिए। हमारे मेरे इलाके में एक है, वो PhD करके है, दोनों डिप्रेशन के शिकार है। क्या हम इनको वोट नहीं दे रहे थे? क्या हमारे माँ बाप इनके पीछे पीछे नारेबाजी नहीं करते थे? इनको वो याद नहीं रहता है? आज हमारे पास आते वोट। हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी वालों से गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, वोट सोच समझ के डालिए, जो आपको कल खिदमत करेगा, ना कि उसको डालो जो आपका गेट बंद करेगा, अंदर आने नहीं देगा। मेरी यही गुजारिश रहेगी, अब आने वाले सरकार में जो भी सरकार बनेगी, जो हमने पिछले 70 सालों से जुल्म देखा, अब मेहरबानी करके हमारे ऊपर वो जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कुछ नहीं होगा, हम इसी स्टेज पे ठीक है, इससे आगे फिर हमको मत लीजिए। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, ये हमारे साथ जम्मू कश्मीर के ही कुछ मकामी लोग जुड़े थे, जिन्होंने अपनी राय रखी हमारे सामने, और ये अपने लीडरान से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं वो भी इन्होंने अपने ही कह दिया कि ये क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ तवक्कात है इनकी। मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक के लिए GK TV देखते रहिए।